बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हल करने से पहले आपको पता हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते थे। एक पॉइंट x1 y1 गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो हमने कहा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो m कोई भी नाम दे दें। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते थे? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। बड़ी डिटेल में आपने क्वेश्चन किए थे, तो उसके लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए था और एक स्लोप। आज हमारा टॉपिक अगर पॉइंट ना दियो, x1 y1 पॉइंट ना दियो और इक्वेशन ऑफ एक और लाइन दियो कि इसके पैरेलल है, तो फिर क्या करना है? ये परपेंडिकुलर है। आज हमारा सवाल है फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल पैरेलल टू दिस लाइन। कि ये जो टेंजेंट लाइन आपने निकाली है और इसके पैरेलल है, टेंजेंट लाइन जो निकाली है इसके पैरेलल है या इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें हमें पॉइंट ना दियो तो फिर क्या करना है? उस सूरत में आपको ये टॉपिक पहले द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, ये इस फॉर्म में लाइन है। इस टेंजेंट टू सर्कल के, ये सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है। सर्कल क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, रेडियस a है। इफ y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, यानी ये टेंजेंट लाइन है आपके पास। ये आपके पास क्या है? टेंजेंट लाइन। अगर x1 y1 पॉइंट ना गिवन हो तो ये टेंजेंट लाइन आपके पास क्या होगी? लाइन अगर y इक्वल टू mx प्लस c जो आपके पास लाइन है, ये सर्कल पे टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट आपके पास y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये टेंजेंट्स बनेंगे। आप देखें उसके लिए मुझे क्या चाहिए? m चाहिए। m क्या होगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और a क्या है? रेडियस। देखना a स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो है रेडियस, तो हमें एक चाहिए रेडियस a और एक चाहिए स्लोप m। तो जरा इधर नजर दौड़ाएं, जो आपने टेंजेंट निकालना है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी। तो चैप्टर नंबर 4 पे हमने पढ़ा है। इसका मतलब अगर आप इसकी स्लोप निकाल लेते हैं तो टेंजेंट लाइन की स्लोप, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, तो इसकी स्लोप और टेंजेंट लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होंगी। लिहाजा यहां से आपके पास क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यहां से आपके और क्या चाहिए? m के अलावा क्या चाहिए? a क्या होगा आपके पास? रेडियस। तो यहां से रेडियस भी आ जाएगा, तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो उसके लिए लेट क्या करें? गिवन सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। रेडियस को हमने क्या नाम दिया है? a का, व्हिच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब देखें, सिंस टेंजेंट line, find equation of tangent parallel to this line. Tangent line is parallel to x minus 2y plus 1 equal to 0. Therefore slope of tangent line is equal to slope of x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। मुझे टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए, यानी m चाहिए और a चाहिए। a मैंने फाइंड कर दिया रेडियस, और m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मतलब? ये जो गिवन लाइन है और जो आपने टेंजेंट लाइन निकाली है, दोनों क्या है? पैरेलल है। दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। सिंस टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, so slope of tangent line is equal to slope of this line। तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है? x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m1 कर लेते हैं। m1 इज इक्वल टू, यानी m कर लेते हैं, स्लोप ऑफ x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज m। तो m क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट, ये फार्मूला आपको पता है, चैप्टर 4 पढ़ा है।
स्लोप निकालने का, लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट 1 है और y का -2, तो ये 1/2, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू, वो भी m होगी, इक्वल टू 1/2, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, m भी फाइंड कर लिया है, a भी, देयरफॉर रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सर कीमत पुट कर रहे हैं, m की कीमत कितनी है, 1/2 x प्लस माइनस a की कीमत कितनी है, a आपके पास है अंडर रूट 2 into 1 प्लस m स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है, 1/2 इसका स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, इधर कर इसको, उधर जगह नहीं है, ये आएगा y इक्वल टू, यहाँ आपके पास आएगा x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1/4, y इज इक्वल टू x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये आएगा 5/4, 4 x लें, 4 1 का 4 प्लस 1 5/4, y इक्वल टू x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 अलग कर लें और नीचे अंडर रूट 4 कितना होता है 2 x ले लें, तो ये आएगा आपके पास x प्लस माइनस अंडर रूट 2 5 का एक अंडर रूट निकाल लें, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा y से 2y इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट 10। तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन, आपके पास इधर है -x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई, दो, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में। दोबारा समझें, अगर एक पॉइंट दिया हो और स्लोप आप गिवन हो तो आप किस तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर इक्वेशन दी हो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, वो पॉइंट उसमें पुट करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ना दियो तो फिर आपका द लाइन y इक्वल टू mx प्लस e इज टेंजेंट टू सर्कल इफ y की वैल्यू mx, ये टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें आपको m चाहिए, m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और a चाहिए, a इज रेडियस। तो सर्कल क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2, रेडियस a इक्वल टू अंडर रूट 2। सिंस टेंजेंट लाइन जो आपने फाइंड करनी है इज पैरेलल टू दिस लाइन, अगर इसके पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल हो, दोनों की स्लोप इक्वल होंगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी स्लोप निकाल लें, स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये माइनस x कोफिशिएंट ऑफ x है 1, कोफिशिएंट ऑफ y है -2, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वो भी m, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इक्वल होगी स्लोप, इक्वल टू 1/2। तो ये कहां पुट करते हैं, ये जो आपका फार्मूला y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपका टेंजेंट लाइन है। इसमें m की जगह क्या पुट कर लें 1/2 और a की जगह अंडर रूट 2, तो m की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐसे लें, 4 प्लस 1 5/4, 5 का रूट अलग कर लें, 4 का अलग, 4 का 2 होगा, 2 ऐसे लें तो x प्लस माइनस अंडर रूट 10। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई करें, 2y इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट 10, x इधर लें माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10। अगर माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये x का कोएफिशिएंट प्लस हो जाए तो फिर आएगा x माइनस 2y और फिर माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ऑलरेडी प्लस माइनस है तो फिर भी क्या आएगा प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो फिर बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10, या इस तरह लिख लें। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको मैं फिगर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, तो ये एक लाइन है टेंजेंट लाइन जो आपने फाइंड करनी है, ये टेंजेंट लाइन, आपको इसके पैरेलल कोई लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन गिवन है, ये वाली लाइन आपके पास गिवन है, सर्कल का रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितना है आपके पास, यहाँ क्या था अंडर रूट 2। अब मुझे देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक रेडियस चाहिए और स्लोप
ये जो गिवन लाइन है इसकी स्लोप आप निकाल लेंगे तो टेंजेंट लाइन की स्लोप जो होगी वो आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर यहाँ पे दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास गिवन लाइन है और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन दी है 3x plus 2y equal to 6 अकॉर्डिंग टू फॉर एग्जांपल ये रेडियस है। अब आपको पता है ये रेडियस का कि रेडियस जो होगा वो आपके पास √2 है। मुझे क्या चाहिए, एक तो a चाहिए रेडियस और एक स्लोप। ये लाइन आपकी टेंजेंट लाइन है और ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो इन दोनों की स्लोप, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसकी स्लोप गिवन है, इसकी कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1। तो आप करें जरा, गिवन सर्कल इज x² + y² इज इक्वल टू 2, यानी x² + y² इज इक्वल टू √2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √2। सिंस टेंजेंट लाइन is perpendicular to 3x plus 2y is equal to 6। अब इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू m कर लेते हैं, m1 कर लेते हैं, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का कितना है 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू m कर लें, इसको m1 कर लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को m कर लें। सिंस both lines are perpendicular, therefore m into m1 is equal to -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर हो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो m आपके पास कितना आ जाएगा, -1 ओवर m1। -1 ओवर m1 की वैल्यू कितनी है, -3/2। तो ये ऊपर जाके 2/3। तो अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a √1 प्लस m²। y इज इक्वल टू स्लोप कितनी है टेंजेंट की 2/3, x प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a आपके पास है √2, रेडियस है √2 into 1 प्लस m²। m कितना आपके पास है, m आपके पास आ गया 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर। ये बनेगा y इज इक्वल टू 2x/3 प्लस माइनस √2 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। y इज इक्वल टू 2x/3 प्लस माइनस √2 9 से ऊपर आएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4। तो ये आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू 2x/3 प्लस माइनस √2 9 प्लस 4 √13 और 9 का √2 कितना होता है 3 एलसीएम ले लें, 2x प्लस माइनस √13 टू द 26, 3 इधर ऊपर होगा, 3y इक्वल टू 2x प्लस माइनस √26, 2x रहते हैं, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस माइनस √26। ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। माइनस कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3y, माइनस को दूसरे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस दोबारा वही आ जाएगा, यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू प्लस माइनस √26, या इस तरह रहने तब भी ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा है कि अगर सर्कल पे जो टेंजेंट लाइन है उसके अगर पैरेलल एक लाइन दी हो या उसके परपेंडिकुलर लाइन दी हो तो आप टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करेंगे। अगर उस लाइन टेंजेंट लाइन जो आपने फाइंड करें उसके पैरेलल लाइन दी हुई है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी। हमें आज के टॉपिक में स्लोप चाहिए m और रेडियस, तो रेडियस गिवन होगा, आपको सिर्फ स्लोप निकालनी है। पैरेलल लाइन की स्लोप निकालें तो टेंजेंट लाइन की स्लोप दोनों इक्वल होंगी क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। और अगर इसकी परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है जो आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन की आप स्लोप निकालें। दोनों लाइंस क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -1
वहाँ से आप टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करें। आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है कि अगर एक टेंजेंट लाइन जो आपने फाइंड करनी है उसके पैरेलल अगर एक लाइन दी हो और परपेंडिकुलर लाइन दी हो तो टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करते हैं। कल इंशाल्लाह आगे मजीद इसके मजीद जो क्वेश्चन रहते हैं वो कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।